तेज रफ्तार अंतरिक्ष यान चमकते तारे की तरह पृथ्वी के आकाश में उतरा। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ एक रहस्यमयी जीव धरती पर आ गया। उसका नाम था जेफर और वह एंड्रोमेडा गैलेक्सी से आया था। उसकी योजना थी पृथ्वी पर कुछ समय बिताकर वापस अपने गृह ग्रह लौट जाना। लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई पर बंधे नेविगेशन डिवाइस को सक्रिय किया, उसमें खराबी आ गई। अब जेफर धरती पर फंस गया था। भटकते हुए वह एक छोटे भारतीय गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे अजीब कपड़ों में देखकर पहले डर महसूस किया, लेकिन जल्द ही बच्चों ने उसे घेर लिया। जफर ने सोचा कि अगर वह इंसानों के साथ मिलकर रहे तो उसे मदद मिल सकती है। धीरे धीरे उसने हिंदी सीख ली और एक वैज्ञानिक डॉ आर्यन से मित्रता कर ली। आर्यन ने जफर की कहानी सुनी और उसकी क्षतिग्रस्त तकनीक को ठीक करने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी सरकार को इस एलियन के बारे में पता चल गया। सैनिकों ने गांव को घेर लिया और जेफर को पकड़ने की योजना बनाई। जेफर अब फंस चुका था। उसने डॉक्टर आर्यन से कहा, अब मुझे जाना होगा। डॉ आर्यन ने जल्दबाजी में एक पुराना उपग्रह ट्रांसमीटर इस्तेमाल किया और जेफर के ग्रह को सिग्नल भेजा। अगले ही पल आसमान में जेफर का यान प्रकट हुआ। जेफर तेजी से उसमें कूद गया और उड़ चला। लेकिन जैसे ही यान अंतरिक्ष में पहुंचा, उसने देखा डॉ आर्यन भी उसमें थे। जेफर मुस्कुराया और कहा, अब तुम भी एक नई दुनिया देखने चलो। जेफर के यान की रफ्तार प्रकाश से भी तेज थी। कुछ ही पलों में वे पृथ्वी की सीमा पार कर चुके थे और अनंत अंतरिक्ष में प्रवेश कर गए। आर्यन पहली बार इतने करीब से अंतरिक्ष देख रहे थे। झिलमिलाते तारे, विशाल ग्रह और अंधकारमयी गहराइयां। क्या हम सच में तुम्हारे ग्रह की ओर जा रहे हैं? आर्यन ने उत्साह से पूछा। हाँ, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर, लेकिन रास्ता लंबा है, जेफर ने कहा। तभी यान में अचानक झटके महसूस हुए। स्क्रीन पर चेतावनी चमक उठी। अज्ञात शक्ति का आक्रमण। ये क्या हो रहा है? आर्यन ने घबराकर पूछा। हम पर स्पेस पायरेट्स का हमला हुआ है। जेफर ने तेजी से यान को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन लेजर किरणों ने यान की ढाल तोड़ दी। अचानक स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभरा। गैलेक्सियन नाम का एक कुख्यात अंतरिक्ष लुटेरा। हा हा हा, जेफर, तुम बच नहीं सकते। और ये इंसान कौन है? एक नया गुलाम? गैलेक्सियन ने व्यंग्य किया। जेफर ने आर्यन की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। नहीं, ये मेरा साथी है और हम हार नहीं मानते। जेफर ने तुरंत यान की हाइपरड्राइव चालू कर दी। यान ने एक जोरदार झटके के साथ खुद को एक रहस्यमयी नीले ग्रह पर टेलीपोर्ट कर लिया। आर्यन ने चारों ओर देखा। यहाँ के आसमान में दो सूरज चमक रहे थे। हवा में एक विचित्र महक थी और विशाल पेड़ हवा में तैर रहे थे। ये कौन सा ग्रह है? आर्यन ने पूछा। जेफर ने गंभीर स्वर में कहा, यह मिरागन है, एक खोया हुआ ग्रह, और हम यहाँ फंस गए हैं। जेफर और डॉक्टर आर्यन मिरागन ग्रह की अनजान जमीन पर खड़े थे। चारों ओर विशाल चमकते हुए वृक्ष हवा में तैर रहे थे। जमीन नरम और हल्की गुलाबी रंग की थी, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। हम यहाँ फंस गए हैं? डॉक्टर आर्यन ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, हमारी हाइपर ड्राइव ज्यादा ऊर्जा खर्च कर चुकी है। बिना नई ऊर्जा के हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। जेफर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तभी पास के एक झरने से हलचल हुई। नीले रंग की चमकदार आंखों वाले अजीब जीव बाहर आए। वे लंबे, पतले और कुछ हद तक इंसानों जैसे थे, लेकिन उनके शरीर पर हल्की रोशनी फैली हुई थी। कौन हो तुम? एक गहरे स्वर ने पूछा। हम यात्री हैं, गलती से यहां आ गए हैं, जेफर ने उत्तर दिया। विचित्र जीवों का मुखिया एल्यूरन आगे बढ़ा। यह ग्रह एक समय हमारी सभ्यता का घर था, लेकिन यहाँ की ऊर्जा अब दुर्लभ हो गई है। अगर तुम यहाँ फंस गए हो तो शायद भाग्य तुम्हें हमारे पास लाया है, उसने कहा। आर्यन ने चारों ओर देखा और समझने की कोशिश की। क्या तुम हमें ऊर्जा स्रोत दे सकते हो? एल्यूरन ने गहरी सोच में डूबकर कहा। हाँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद? जेफर ने पूछा। हमारे ग्रह पर एक अंधेरी शक्ति ने कब्जा कर लिया है, डार्क सिंडिकेट। वे हमारी ऊर्जा चुरा रहे हैं और हमें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी ऊर्जा समस्या हल कर सकते हैं। आर्यन और जेफर ने एक दूसरे को देखा। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हम तैयार हैं, जेफर ने कहा। एल्यूरन मुस्कुराया और तभी झाड़ियों के पीछे से लाल आंखें चमक उठीं।